अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 का 22nd लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी, अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है बेटा। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो बेटा यही ग्राफ तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज़ होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में भी ये यूज़ हुआ, उसका कुछ हिस्सा यूज़ हुआ। अब हम इस पूरे को यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, फिर थर्ड में भी इसी को यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, तो ये एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ कि हमारे पास वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है स्पीड, एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है टाइम बेटा। ठीक है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ बना है हमारे पास, ये जो इंक्लाइंड लाइन बनी है बेटा। ठीक है, कि बॉडी पहले इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी एट टाइम ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था बेटा। ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, वी.एफ, और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई बेटा बॉडी। ठीक है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसकी वजह से आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बेटा मिल रही है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये बेटा एक्सेलरेशन, इसकी जो लाइन की जो स्लोप है वो पिछले हमने इक्वेशन में देखा था कि स्लोप ऑफ इक्वेशन, जो स्लोप ऑफ लाइन जो थी वो बेटा हमें क्या बताती थी, एक्सेलरेशन के बारे में बताती थी। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमने मालूम करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है बेटा कि एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम उन बातों में वर्ड्स में लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा। इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस क्या किया बेटा, एस ट्रैवल किया है बाय द बॉडी, बॉडी ने ट्रैवल किया बेटा, इज़ इक्वल टू, इक्वल होता है किसके बेटा, यानी कि एस बराबर है किसके, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, कि ये जो ग्राफ बना है इसका टोटल एरिया कितना है, इसके नीचे की टोटल एरिया कितना है, ये एरिया हमें बताएगा कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा। बात समझ आ गई कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल, इक्वल होता है किसके, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, के बॉडी ने ग्राफ के अंडर कितना एरिया है बेटा। बात समझ आ गई? वो एरिया मालूम कर लेंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस। अब ज़रा गौर से समझना, अब ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ ये एक शक्ल बनती है बेटा इस तरह से। ये कैसी शक्ल नज़र आ रही है आपको, ये कोई शक्ल आपको स्पेसिफिक शेप नज़र नहीं आ रही बेटा। बात समझ आ गई? इस शेप के हम 2 हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा बेटा। बात समझ आ गई? ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर शक्ल कोई ना कोई स्पेसिफिक शक्ल बन गई। कौन सी शक्ल बन गई है, ट्रायंगल, और नीचे वाला हिस्सा क्या बन गया है, रेक्टेंगल। अब नीचे वाला हिस्सा रेक्टेंगल बन गया, ऊपर वाला हिस्सा ट्रायंगल। तो हम पहले ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लेंगे, फिर रेक्टेंगल कर लेंगे, या रेक्टेंगल का कर लेंगे फिर ट्रायंगल का कर लें। तो हमारे पास उन दोनों, अब ये एरिया और ये एरिया आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरे ग्राफ का अंडर जो एरिया है वो आ जाएगा बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब देखो यहाँ पे मैंने MCQ लिखा, पहले भी जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी मैंने बताया कि एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। आपने स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया मालूम करना है तो वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा टोटल डिस्टेंस एस, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो बराबर होगा एरिया ऑफ OABD। आपने क्या करना है, OABD का एरिया मालूम कर लेंगे। ये एक रीजन बन गया ना बेटा, O से A से B से D तक बेटा। इस रीजन का आप क्या मालूम करेंगे, एरिया मालूम कर लेंगे, टोटल एरिया मालूम कर लेंगे। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। यहाँ तो कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो, आगे समझ बेटा। ठीक है, अब देखो, अब डिस्टेंस को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ OABD के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूँ एस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ OABD बेटा। बात समझ आ गई? ये वही बात मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है, लेकिन इसकी जगह क्या लिख दिया, सिर्फ एस। क्या लिख दिया बेटा, एस, एरिया ऑफ OABD। अब OABD के 2 हिस्से हैं बेटा। कितने हिस्से हैं, अब देखना कौन कौन सा हिस्सा है, इधर देखें बेटा। एक तो ये है OACD, एक ये हिस्सा है, और ऊपर वाला हिस्सा रह गया ABC बेटा। बात समझ आ गई? इसके 2 हिस्से बन गए हैं। कौन कौन से, OACD, ये एक रेक्टेंगल बन गई है बेटा,
और दूसरा हिस्सा कौन सा, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन गई बेटा, बात समझ आ गई। तो हम क्या करेंगे, एस डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी को, ओ बी डी के बराबर होगा बेटा। इस ओ ए बी डी के हमने दो हिस्से कर लिए हैं, यानी ओ ए बी डी का एरिया मालूम करने का मतलब है इन दो हिस्सों का अलग अलग एरिया मालूम कर लो। हम लिख रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये नीचे वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, कौन सा रेक्टेंगल क्या है बेटा, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी मालूम कर लो, प्लस फिर क्या करो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मालूम कर लो। ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी सी, इसका एरिया मालूम कर लो और इसका एरिया मालूम कर लो, इनको क्या कर लो आपस में सम कर लो, प्लस कर लो, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, ओ ए बी डी का, ओ ए बी डी का बेटा, बात समझ आ गई, टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा किसका, इक्वेशन नंबर 1 का बेटा, बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का ये वाला एरिया मालूम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। ज़रा देखिएगा, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल कौन से बेटा, ओ ए सी डी, उसका एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्या बराबर होता है बेटा, एरिया किसी रेक्टेंगल का मालूम करना है तो आपने उसकी लेंथ ले लेनी है और उसे क्या ले लेनी है, विड्थ। अब रेक्टेंगल हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ बेटा, बात समझ आ गई। अब रेक्टेंगल के लिए लेंथ जो है बेटा वो है ओ ए, क्या बेटा, ये वाला पार्ट, हाँ ये विड्थ, इसको विड्थ हम ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और आपकी मर्ज़ी, दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं। अच्छा ये लेंथ क्या है बेटा, ओ ए, और विड्थ क्या है बेटा, ओ डी, बात समझ आ गई। लेंथ क्या है, ओ ए, और विड्थ क्या है बेटा, ओ डी। अब लेंथ में देखो ज़रा कौन सी क्वांटिटी है, ओ ए बराबर है इनिशियल स्पीड के बेटा, इनिशियल वेलोसिटी के बेटा, बात समझ आ गई। तो लेंथ की ओ ए की जगह, लेंथ की जगह क्या लिख दिया हमने, ओ ए, और विड्थ की जगह क्या लिख दिया बेटा, ओ डी। अब ओ ए की जगह पे क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बेटा, ये बात समझ आ गई। और बेटा विड्थ में क्या चीज़ क्वांटिटी है बेटा, टाइम, टी आपके पास है बेटा, तो हमने इस ओ डी की जगह पे क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया बेटा, बात समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लगे ज़रा पूछ लो। ये हमने क्या मालूम कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, यानी इसका एरिया मालूम कर लिया हमने। अब दूसरी चीज़ किसका एरिया मालूम करना है, ट्रायंगल ए बी सी का बेटा। अब उसका एरिया मालूम करते हैं बेटा, उसका फार्मूला और है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने का तरीकाकार क्या है बेटा, और है वो, ज़रा देखिए वो क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2, फार्मूले का हिस्सा है, हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट मल्टीप्लाई बेस, एल मल्टीप्लाई बी भी कह सकते हैं इसको बेटा, ठीक है, या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ भी कह सकते हैं इसको बेटा, बात समझ आ गई। अब ज़रा देखना हाइट क्या है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है बेटा, बात समझ आ गई। ये बी सी इसकी क्या है, हाइट है, ये बी सी इसकी क्या है, हाइट। अच्छा ये ए सी इसकी क्या है, बेस, ए सी क्या है बेटा, बेस है बेटा, बात समझ आ गई। ये है बेस, हम इसको कह देते हैं, बात समझ आ गई। अब बी सी क्या है, इसकी हाइट है, और ए सी क्या है, बेस है। तो फार्मूला क्या था ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एच मल्टीप्लाई बी, एच मल्टीप्लाई बी का मतलब है हाइट मल्टीप्लाई बेस बेटा, समझ आ गई। अब हाइट किसके बराबर है बेटा, बी सी के बराबर, हाइट किसके बराबर है, बी सी के बराबर। हमने इसको पहले लिख दिया बेटा बी सी को, बाद में हाइट की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, ये बी सी लिख दिया, समझ आ गई। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाइट की जगह पे क्या लिख दिया हमने, बी सी, और बेटा इसकी जगह पे बेस की जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी बेटा, बात समझ आ गई। अब देखो फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ जाएगी हमें कि बी सी में कौन सी क्वांटिटी है, गेन इन स्पीड, कि बॉडी की स्पीड कितनी इंक्रीज़ हुई, बॉडी की स्पीड, और उसका फार्मूला होता है 80, क्या फार्मूला होता है बेटा, 80, चेंज इन स्पीड का फार्मूला। ज़रा देखो बेटा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, टाइम के बराबर होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बात समझ आ गई। ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई या कितनी डिक्रीज़ हुई। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर बेटा वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़। अब एक्सेलरेशन हमारे पास है पॉजिटिव बेटा, गेन कर रहा है स्पीड, क्या कर रहा है बेटा, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, बात समझ आ गई। चेंज जो आएगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर इस टाइम को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है गेन इन स्पीड, क्या मतलब है,
कि बॉडी की स्पीड कितनी इंक्रीज हुई बेटा, बात समझ आ गई। वो किसके बराबर है, AT के बराबर। किसके बराबर बेटा, AT। बात समझ आ गई। अब देखो गेन इन स्पीड किसके बराबर है, BC के बराबर है। BC की जगह क्या लिख देंगे, AT बेटा, बात समझ आ गई। और AC की जगह पे क्या लिख देंगे, ज़रा देखो ये AC है ना, AC और ये OD सेम है बेटा, AC और OD क्या है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, टाइम। हम यहाँ लिख देंगे बेटा कि भाई ये जो हमने काम किया है ना, ये वाला, ये ऐसे ही नहीं कर दिया, ये हमने कहा है कि AC जो है वो OD के आपस में क्या होते हैं बेटा, आपस में इक्वल है। तो इसलिए फिर जो चीज़ OD के ऊपर है वही कहाँ पे होगी बेटा, AC पे होगी। बात समझ आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, इस AC की जगह पे T लिख दिया। AT मल्टीप्लाई T, ये क्या बन जाएगा, T का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बेटा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फार्मूला क्या आ गया, 1/2 AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई। कोई बात यहाँ तक मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब देखो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। ये दोनों एरिया आप कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। आप लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम, या पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें ज़रा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या पुट कर देंगे, VI मल्टीप्लाई T, यानी लिख देंगे VI मल्टीप्लाई T। बेटा बात समझ आ गई। दरमियान में क्या साइन है, प्लस, यहाँ पे भी क्या आ गया, अब आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आप निकाला, वो कितना आया, 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन किसके बराबर है, S के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, S के बराबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी के बराबर है। दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा बात समझ आ गई। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।